नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको समझाने वाले हैं कैसे होता है साइन 90 अंश इक्वल टू 1। तो आओ हम देखें। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसमें ए बी सी ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये थीटा कोण है। क्या है? थीटा कोण है। अगर हम ये साइन हम लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर ये लंब को यल मान लिया जाए और कर्ण को जो है के मान लिया जाए, क्या माना जाए? के माना जाए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो यल बटे के हो जाएगा, यल बटे के हो जाएगा। तो ध्यान दें, अगर ये थीटा कोण है तो देखते हैं ये 90 अंश है। लेकिन अगर हम थीटा का मान अगर हम क्या कर दें, कम कर दें, अगर हम यहां कर दें इसको, तो देखेंगे अगर थीटा कोण को हम कम कर दें तो ये इससे ये जो कोण होगा बड़ा हो जाएगा। ये क्या होगा? ये बड़ा कोण हो जाएगा, ये कोण बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे मान लें, अगर हम इसको और हम नजदीक ले जाएं तो ये दूसरा जो ये बन रहा है ये इस टाइप का, ये जो है बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ये जो है ये कोण और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको इस कोण के पास ले जाएंगे तो ये जो बी कोण है, बी कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, तो बड़ा होता चला जाएगा और एक समय आएगा कि ये जो है ये बी कोण के बराबर हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो है और जब ये इधर आएगा तो ये जो होगा, ये जो कर्ण है ये छोटा होता चला जाएगा। और यदि ये जो थीटा है ये 90 अंश के बराबर यदि हो जाएगा तो ये जो है कर्ण क्या हो जाएगा, जो कर्ण होगा वो यल के बराबर हो जाएगा, यल के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जब थीटा है तो यल बटे के होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन जब थीटा का मान, ध्यान दें प्यारे बच्चों दोस्तों, कि जब हम थीटा का मान ये जो है इसके करीब ले जाएंगे, थीटा दूसरा मानेंगे, तो इसका मान थीटा का बढ़ता चला जाएगा, यहाँ लेकिन तो और बढ़ेगा। और इसके करीब ले जाएंगे तो जो थीटा है वो यदि 90 अंश हो जाए तो जो के होगा वो यल के बराबर हो जाएगा। यल के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो के क्या होगा? यल के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम साइन 90 अंश बराबर यदि हम ले लें तो यल है और जो के होगा वो यल के बराबर हो जाएगा। तो यल कट जाएगा तो साइन 90 अंश बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसे ही हमें प्राप्त करना था प्यारे बच्चों। साइन 90 अंश बराबर होता है 1। इसी तरह होता है, जैसे हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अगर हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये थीटा कोण है 90 है, तो अगर थीटा को हम बढ़ाते चले जाएंगे, इसके करीब ले जाएंगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा और बी के करीब लाएंगे तो ये थीटा 90 अंश के बराबर हो जाएगा और जो के होगा यल के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में के की जगह पर यल लिखेंगे, यल से यल कट जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अर्थात साइन 90 अंश बराबर 1 होता है। साइन 90 अंश बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक ना? अब हम समझेंगे कि अब यह जो है, जो वीडियो है, ये अगर आपको समझ में आया तो आप लोग इसको जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानकारी कर लिए कि जो है ये साइन 90 अंश बराबर कितना होता है, साइन 0 अंश बराबर कितना होता है। इन सबको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि कैसे ये साइन का मान हम लोग निकालेंगे। ये जो है साइन जो है
अब हम एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान। ये जो है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसके लिए ध्यान दे प्यारे बच्चों, इसके लिए हम यहाँ पर अगर हम यह 0 मान लें और इसको हम 0 अपने तरफ से लिखते हैं, ये ट्रिक है, ये 0 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर हम इसको बटे इसके सबके 4 कर दें, इसके बटे भी 4, इसके भी बटे 4, इसके भी बटे 4, इसके भी बटे 4, ठीक है, और इसके बटे भी 4 लिख दें, और हम सबको क्या कर लें, जो है इसको काट ले, काटने के बाद इसको हम करड़ी में कर दें। इसको काटेंगे तो 0, 4 से 0 में भाग जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये जो है ये कटेगा नहीं, यह 1/4 ही रह जाएगा, और ये कटेगा तो ये 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया, और ये भी नहीं कटेगा, ये 3/4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम सबका क्या कर लें, करड़ी कर लें, इसको भी करड़ी में कर लें, इसको भी करड़ी में कर लें, इसको भी करड़ी में कर लें। अब करड़ी में 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 का हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1/2 आ गया। अब जो है ये 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो बटे करड़ी में 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो करड़ी में 3 और इसका वर्गमूल निकलेगा तो 2 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा। हम अलग अलग बताए हैं कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 45 अंश का मान 1/2 होता है, 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान अगली अभी वीडियो में, इसी वीडियो में हम 1 करके दिखाए हैं। अब ये हो गया साइन का मान, ये क्या हो गया, साइन जो है 0 अंश का मान, और ये जो है मान आपका आ गया साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। अब हम कास का निकाल लें, COS, कास का निकालें। अब कास का कैसे निकलेगा, कास का एकदम क्या करना, आसान तरीके से, केवल आपको साइन निकालने आ गया तो आपका निकल गया। ये पलटी कर दो, ये जो है जो 1 है यहाँ अब चल जाएगा, कास 0 अंश का मान 1 होगा, और कास 30 अंश का मान ये जो है उठ करके यहाँ आएगा, करड़ी में 3/2 आएगा, और जो ये 45 अंश का मान अपने ही जगह पर रह जाएगा, 1 करड़ी में 2, और जो है कास जो है जो 30 अंश का मान होता है वो उठ करके यहाँ आएगा, 1/2 हो जाएगा, और कास जो 0 अंश, साइन 0 अंश का मान होगा वो कास 90 अंश का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको साइन और कास का मान पता चल गया तो हम tan का मान निकाल सकते हैं, और tan का मान निकल जाएगा तो हम सब का मान निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दें कि साइन 0 अंश का मान ये, 30 अंश का मान ये, 45 अंश का मान ये, 60 अंश का मान ये और 90 अंश का मान ये हो गया। अगर हम पलट दिए तो कास का मान आ गया। अगर हमको tan का निकालना है तो tan बराबर होता है साइन बटे कास, साइन बटे कास, साइन का मान, tan 0 अंश का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, साइन में काट से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। काट निकालना होगा तो उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा, और कास का उल्टा सेक हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है। सब त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा, केवल आपको साइन का मान पता चल जाए। तो साइन का मान पता करने के लिए सबके पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4, और सबके नीचे 4 लिख देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो है करड़ी में कर देंगे, ये 0/4 करेंगे तो
कर्णिम कर दिए, 1/4 को भी कर्णिम कर दीजिए, 1/2 को भी कर्णिम कर दीजिए काट करके, ये 3/4 को भी कर्णिम कर दीजिए और इसको भी कर्णिम में कर दीजिए। इसको जब कर्णिम करेंगे तो 4/4 काटेंगे तो 1 आएगा, 1 को कर्णिम किए, इसका मान 1 आ गया, इसका मान कर्णिम में 3/2 आ गया, इसका मान कर्णिम 1/2, इसका मान 1/2 0। और जब साइन का मान आ गया तो काश का मान आ गया। अब काश का मान आ गया, 10 का मान आ जाएगा, 10 का मान आ जाएगा तो काट का मान आ जाएगा, काश बटे साइन होता है, ये कर लेंगे आप। इस तरह से आप लोग सारे त्रिकोणमिति अनुपातों का जो मान होता है आपको बड़े अच्छे ढंग से अगर ये समझ में आया होगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा केवल आप साइन का वो भी याद नहीं करना है, इस 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, उसके नीचे सबके 4 कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, अब भाग देने के बाद सबको वर्गमूल में कर दीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, जो ही आएगा वही उसका मान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।